नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर अरुण है और रिसेंटली हमारे को बहुत सारी इंक्वायरीज ऐसी आती हैं जहाँ पे हमारे ट्रांसजेंडर दोस्त हमारे को पूछते हैं कि ये फेशियल फेमिनाइजेशन सर्जरी है क्या। तो जैसे आप लोगों को पता है, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू ए ट्रांजिशन, अगर आप ट्रांजिशन कर रहे हैं फ्रॉम ए मेल टू फीमेल, जिसमें कि आप अपने जेंडर डिस्फोरिया की वजह से आप बहुत कंफर्टेबल नहीं हैं, तो बहुत सारे ऐसे सर्जिकल प्रोसीजर्स और नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं जो अपने आप को आपको अडेप्ट करना पड़ता है, जिससे कि आपकी ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। जैसे कि ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, जेनिटल रीएस्टैब्लिशमेंट सर्जरी, और अपार्ट फ्रॉम दैट फेशियल फेमिनाइजेशन सर्जरी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर होती है, जिससे कि आप अपने जो जेंडर आइडेंटिटी है, जो आप अपने आप को फील करते हैं, वो अपने आप को दिखा सकते हैं, बिकॉज वो आप अपने आप के जेंडर एट बर्थ वो मैच नहीं कर पाता है। सो इस ट्रांजिशन के लिए आपने, जैसे मैंने बताया कि आप अपने फेस में थोड़े से प्रोसीजर्स कर रहे हैं जिससे आप मोर फेमिनाइन दिखते हैं। तो क्या है ये प्रोसीजर्स? जैसे कि ये फोटोग्राफ है हमारे एक फ्रेंड के, जिनका हमने फेशियल फेमिनाइजेशन सर्जरी करी है। तो बहुत सारी प्रोसीजर्स इन्वॉल्व होती हैं जिससे कि हम एक बहुत ही फेमिनाइन अपीयरेंस दे सकते हैं अपने पेशेंट्स को। तो बेसिकली हम अपने चेहरे को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अपर थर्ड, मिडिल थर्ड और लोअर थर्ड। और इन थर्ड्स को हम ऐसे चेंजेस करने की कोशिश करते हैं जिससे कि आपका चेहरा वो फेमिनाइन दिखे। क्या है ये प्रोसीजर्स? फर्स्ट प्रोसीजर इज बेसिकली फोरहेड रिडक्शन। मेल्स में जो ये फोरहेड होती है बहुत ही वाइड होती है, हम इनको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम फोरहेड रिडक्शन करते हैं, जहाँ के हम एक इंसिशन यहाँ लेके हम ये ओपन करके ये हेयर लाइन को हम नीचे लाने की कोशिश करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, मेल्स में ये एरियाज जिसको हम फ्रंटल बोन कहते हैं और ये ब्राउ बोन बोलते हैं, तो इनको हमको ट्रिम डाउन करना पड़ता है टू मेक इट लुक मोर फेमिनाइन। तो इसके लिए हम ये फ्रंटल बोन रिडक्शन और ब्राउ बोन रिडक्शन करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ब्राउ लिफ्ट, ये जो आईब्रोज है इन ए फीमेल, दिस आईब्रोज काफ़ी ऊपर प्लेस होती हैं जिससे कि और फेमिनाइन दिखे। तो इसको हम ब्राउ लिफ्ट करके आईब्रोज को हम ऊपर ले लेते हैं। ये सब करने के बाद हमारे को हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे हम हेयर लाइन को और नीचे ला सकते हैं और एक फेमिनाइन अपीयरेंस दे सकते हैं। ये सब चीज़ें हम अपर थर्ड फेस में करते हैं। कमिंग टू द मिडिल थर्ड ऑफ द फेस, ये मिडिल थर्ड ऑफ द फेस में राइनोप्लास्टी, जो नाक की जो प्रोसीजर होती है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर होती है। मेल फेसेस बहुत ही ज़्यादा वाइड नोज होती है, जिनको कि हमको स्लेंडर डाउन करना पड़ता है, पतला करना पड़ता है, जिससे कि बहुत ही फेमिनाइन अपीयरेंस हो। तो राइनोप्लास्टी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है फेमिनाइजेशन प्रोसीजर के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, चीक्स, बहुत सारे पेशेंट्स को, मेल पेशेंट्स में चीक्स बहुत दबी होती हैं, जबकि फीमेल्स में एप्पल चीक्स होती है, तो हमको ऑगमेंटेशन करना पड़ता है। जैसे ही हम और नीचे आते हैं, बेसिकली यहाँ लोअर थर्ड में आने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ये एरिया जो है ये बक्कल फैट कहलाती है, जहाँ फैट हमारे को एक चब्बी अपीयरेंस देता है। तो बक्कल फैट रिमूवल ऑल्सो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन में सर्जिकल प्रोसीजर है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको लगता है कि आपका लोअर जबड़ा बहुत ही ज़्यादा चौड़ा है, तो हमारे को ये मसल को थोड़ा स्लिम डाउन करना पड़ता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो एंगल होती है, जो लोअर जॉ की एंगल होती है, इसको हमारे को स्लिम डाउन करना पड़ता है या कॉन्ट्यूर करना पड़ता है। ये सारी प्रोसीजर्स जब हम करते हैं, ये मुंह के अंदर से करते हैं, ताकि आपको यहाँ पे कोई भी स्कार बाहर से ना दिखे। जैसे ही हम आगे की तरफ आते हैं, चिन जो होती है इन मेल बहुत वाइड रहती है, तो हमको इनको स्लिम डाउन करना पड़ता है। सो वी डू ए प्रोसीजर कॉल्ड जीनियोप्लास्टी, जिसमें कि हम ये चिन को शार्प कर देते हैं, चाहे जिसकी वजह से आपको ये वी लाइन अपीयरेंस आने लग जाती है। ये सारी प्रोसीजर्स नॉर्मली हम फेशियल फेमिनाइजेशन प्रोसीजर्स में करते हैं। कभी कभी एक सिटिंग में करते हैं, कभी कभी हमारे को 2 सिटिंग में ये सारी प्रोसीजर्स करनी पड़ती है, बिकॉज दे आर वेरी एक्सटेंसिव, बहुत ही फास्ट, बहुत लंबा टाइम लग जाता है इनको करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, चेहरे पे हम डिम्पल क्रिएट कर सकते हैं, मोल दे सकते हैं, जिससे कि आप और फेमिनाइन दिखें।
सो ये सारी प्रोसीजर्स फेशियल फेमिनाइजेशन प्रोसीजर्स और सर्जरी के अंडर आती हैं। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी ऑफिस आपको मदद करेगी। आवर क्लिनिक इज़ गोइंग टू हेल्प यू, और जो भी हमारी तरफ से आपको मदद हम दे सकते हैं वो देने की कोशिश करेंगे, और आपको समझाएंगे किस वजह से आपका जो चेहरा है मैस्कुलाइन दिख रहा है उसको हम कैसे ट्रांजिशन करके फेमिनाइन कर सकते हैं। हमारे नंबर्स दिए गए हैं, आप हमको कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।